हर कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है, पर जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। हिमालय की एक छोटी घाटी में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी काट कर घर चलाते थे और माँ गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। गरीबी थी, लेकिन आरव के सपने अमीर थे। वो चाहता था कि एक दिन अपने गांव में बिजली की रोशनी लाए, जहां आज भी शाम होते ही अंधेरा छा जाता था। एक दिन स्कूल में शहर से आए टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा सैनिक। जब आरव की बारी आई तो उसने कहा, मैं इंजीनियर बनकर अपने गांव में रोशनी लाना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। गांव का लड़का इंजीनियर बनेगा? पहले स्कूल तो पास कर लो। उनकी हंसी आरव के दिल में तीर की तरह लगी। घर आकर उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में इंजीनियर नहीं बन सकता? माँ मुस्कुराई, बेटा, दुनिया हंसेगी क्योंकि उन्हें तेरे सपने दिखते नहीं हैं, लेकिन जो सपना देख सकता है वो उसे पूरा भी कर सकता है। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि वो किसी को गलत साबित करेगा। वो हर सुबह 4 बजे उठता, लकड़ी काटता, फिर स्कूल जाता। भूखा भी रहता तो फर्क नहीं पड़ता। शाम को छत पर दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। बरसात के दिनों में जब छत टपकती तो छाते के नीचे बैठ जाता। बाकी बच्चे खेलते थे, वो सपने गढ़ता था। समय बीतता गया। 10वीं क्लास के बाद घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि फीस देने के पैसे नहीं बचे। पिता का हाथ पहले से ही घायल था। अब उम्मीदें भी टूटने लगी थी। वो नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि शायद अब सपना अधूरा ही रह जाएगा। तभी उसके पुराने टीचर आए। उन्होंने कहा, क्यों उदास है आरव? सर, अब आगे नहीं पढ़ सकता, फीस नहीं है। टीचर मुस्कुराए और बोले, पैसे नहीं है तो क्या, इरादे तो है ना? उन्होंने अपनी बचत से फीस दी और कहा, बस एक वादा कर, कभी हार मत मानना। आरव ने सिर झुकाकर कहा, कभी नहीं सर। वो दिन और रात मेहनत करता रहा। दिन में पढ़ाई, रात में दुकान पर काम। 12वीं की परीक्षा में उसने टॉप किया। अब वो शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। पहली बार इतने बड़े शहर को देखकर वो खो गया। ऊंची इमारतें, भीड़, महंगे कपड़े। उसे लगा वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। पर भीतर आवाज आई, डर मत, तू यहां जीतने आया है। शुरू के महीने कठिन थे। लैपटॉप टूट गया। फीस देने के बाद जेब में बस 300 रुपए बचे। कई दिन बिस्किट और पानी से गुजारे। रात को कभी कभी रोता, लेकिन सुबह फिर किताबें खोल लेता। लोग कहते, ये गांव का लड़का टिक नहीं पाएगा। लेकिन आरव जानता था, मंजिल दूर हो सकती है, पर असंभव नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को साबित करना शुरू किया। वो दोस्तों को पढ़ाता, नोट्स बनाता और हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहता। अंतिम वर्ष में कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, कम लागत में टिकाऊ ऊर्जा बनाओ। बाकी छात्र आधुनिक मशीनें और महंगे मॉडल ला रहे थे। आरव ने मिट्टी और लकड़ी से एक छोटा सोलर जनरेटर बनाया। लोग हंसे, ये देहाती मॉडल क्या करेगा? टेस्टिंग के दिन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो छोटा जनरेटर पूरी लैब में सबसे ज्यादा बिजली दे रहा था। जज खड़े होकर बोले, ये लड़का सच में बदलाव लाएगा। कंपनी ने उसका प्रोजेक्ट खरीद लिया और उसे नौकरी दे दी। पहली सैलरी से जो काम किया वो उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। वो गांव लौटा। वही की मिट्टी, वही छोटी झोपड़ी, वही अंधेरा। लेकिन इस बार उसके हाथ में रोशनी थी। उसने अपने घर की छत पर पहली सोलर लाइट लगाई। धीरे धीरे पूरे गांव में लाइटें लगाई। अब वो गांव जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, रात में भी सितारों की तरह चमकने लगा। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी को आदर्श मानते थे। बच्चे कहते, हम भी आरव जैसे बनेंगे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। टीचर जो कभी बोला था कभी हार मत मानना, अब उसी के सामने खड़ा था, गर्व से भरा हुआ। तूने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बेटा, बल्कि इस गांव को नई जिंदगी दी। आरव मुस्कुराया और कहा, सर, आपने सही कहा था। जीतने वाला वही होता है जो आखिरी पल तक कोशिश करता है। वो दिन गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिस बच्चे पर कभी सब हंसे थे, वही अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गया। और जब रात हुई, गांव की छतों पर झिलमिलाती लाइटों के बीच आरव ने आसमान की ओर देखा। पापा, देखिए, अब हमारा गांव अंधेरे में नहीं है। हवा में ठंडक थी, पर उसके दिल में गर्मी थी। मेहनत की, उम्मीद की और उस वादे की जो उसने खुद से किया था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कहते हैं मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके कदम थक जाते हैं,
बल्कि उन्हें मिलती है जिनके इरादे रुकने नहीं देते। अगर जिंदगी कभी तुझे गिरा दे तो याद रखना, शायद अगला कदम ही तेरी जीत का होगा। हार मत मानो, क्योंकि जीत हमेशा एक कदम आगे इंतजार कर रही है।